जपजी साहिब दर्शन। जपजी साहिब की बानी एक ओंकार से शुरू होती है। एक अंक होने के कारण इसका भावार्थ हमेशा एक ही रहता है और यह एक उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को संबोधन करता है जो एक इकलौता ही है, जो रचने वाला, सभी का पालक, विनाश करने वाला, बिना आकार वाला, बहुत से रूपों वाला, जिसने खुद को बनाया है, जिसके इशारे या हुक्म से मूर्ख, ज्ञानी, मिलना, विछड़ना, मृत्यु, जन्म सभी कुछ हो रहा है, जो बेशुमार पदार्थों का स्वामी है, जो धरती के अंदर और धरती के बाहर एक समान मौजूद है। जब जीव को इन गुणों का आभास हो जाता है तो वह उस एक के हुक्म या रज़ा को स्वीकार कर लेते हैं और हर जगह उसी को मौजूद पाते हैं। उस परमात्मा को बार बार नहाकर, ज़ुबान को चुप रखकर, अन्य किसी भी जीव की चतुराई या चालाकी से उसे नहीं पाया जा सकता, चाहे वह 4 युगों जितनी लंबी आयु वाला क्यों ना हो या संसार में कोई बड़ी प्रतिष्ठा रखने वाला हो। ऐसे गुणों वाले उस एक परमात्मा को गुरु की कृपा द्वारा ही पाया जा सकता है। हुक्म को स्वीकार करने वाला जीव ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। उसे ब्रह्मांड के भेद समझ में आने लग जाते हैं। उसका जीवन संतोष, पुनः सदा आत्मिक आनंद में रहने वाला बन जाता है और ऐसे जीव की आत्मिक अवस्था कोई भी बयान नहीं कर सकता। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय है उसकी याद में जुड़ने का और उसकी कृपा के पात्र बनने का। उस परमात्मा का कोई नाम नहीं, इसलिए जीव उसके गुणों से प्रभावित होकर उसके गुणों द्वारा उसे पुकारते हैं। अनेक ही जीव उससे प्रेम, उसकी पूजा में जुड़े हैं। वायु, जल, अग्नि, देवते, दानी, बलि, सभी ग्रह और अनेक ऐसे लोग जो गिने नहीं जा सकते, वह उस एक का ही सिमरन कर रहे हैं। वही अनगिनत अहंकारी जीव व पापी उसकी रचना में पाप कमा रहे हैं। उसका भेद समझा नहीं जा सकता, इसलिए उसके हुक्म में रहना ही जीव के लिए भला है। वह ईश्वर सत्य है क्योंकि वह पहले भी था, आज भी है और आगे भी मौजूद रहेगा। बाकी सब नाशवान है, इसलिए बाकी सब झूठ है। उस अकाल पुरख के सिमरन में जुड़ने से जीव धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड और सचखंड वाली आत्मिक अवस्था का मालिक बन जाता है। अंत में श्लोक है, पवन गुरु है, पानी पिता है, धरती माँ है, दिन और रात एक दाई दाया की भांति हैं, जिनके हाथों में सारा संसार दिन और रात खेल रहा है। धर्मराज उस एक ईश्वर की उपस्थिति में पुण्य और पाप का हिसाब लिख रहे हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही उसके पास हैं या उससे दूर हैं। हे नानक, जिन्होंने उस एक का सिमरन किया है उनकी यह मेहनत सफल है। उस परमात्मा की दरगाह में उनका रुतबा है और ऐसे जनों की संगत से कई और भी मुक्त हुए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।